Assalamu alaikum. Today we will start a new video here and we will talk about another new topic. कल जो मैंने वीडियो बनाई थी उसके अंदर मैंने बात की थी आईडीज़ की कि हम HTML के अंदर आईडीज़ को किस तरह से बना सकते हैं या आईडी हम किस तरह से लिखते हैं। तो आप देख सकते हैं HTML और CSS की जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर वो वीडियो मौजूद है। आज हम बात करेंगे क्लासेस की। वेट अ सेकेंड, ओके। आज हम बात करेंगे क्लासेस की। हम क्लास किस तरह से लिखते हैं और किस तरह से बना सकते हैं HTML के अंदर, ठीक है। तो ट्यूटोरियल 9 था यस्टरडे, ट्यूटोरियल वाज ट्यूटोरियल नंबर 9। आज जो हम करेंगे वो होगा ट्यूटोरियल नंबर 8। सॉरी सॉरी, इट इज ट्यूटोरियल नंबर 10। .html is a file extension here। और मैं यहाँ पर लिखूँगा HTML। I will select this one और मैं यहाँ पे इस फाइल को नाम दे दूँगा ट्यूटोरियल नंबर 10, ट्यूटोरियल नंबर 10 और समथिंग लाइक दिस। आप जो चाहे नाम दे सकते हैं और फाइल को सेव करते हैं, ठीक है। और आई एम ओपनिंग विद लाइव सर्वर, सो इट विल ओपन इन Microsoft Edge and I would like to open this one in Google Chrome, so we will have to wait for a few seconds. Let this लेट द विंडो बी ओपन। ओके, तो विंडो ओपन हो जाए तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। क्योंकि मुझे ज़्यादा ईजी रहता है कि मैं गूगल क्रोम के अंदर अपना तमाम जो काम है उसको इंस्पेक्ट करना या उसको व्यू करना। तो ये ओपन हो गया है क्योंकि अभी द डॉक्यूमेंट इज एम्प्टी राइट नाउ, सो देयर इज नथिंग इनसाइड इट। आई होप कॉपी द लिंक from there and now I will paste it in this window। Okay, so I hope कि अभी कुछ है नहीं तो रेडी बात हो। देयर इज नथिंग टू शो ओवर देयर। अब आते हैं हम अपने माइक्रोसॉफ्ट सॉरी हम अपने विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर। हम बात कर रहे हैं क्लासेस की। तो पहले हम बात कर लेते हैं हाउ टू राइट अ क्लास इन HTML। ओके, तो क्लासेस इन HTML एंड CSS, HTML CSS। okay, so we write a class, or you can say here class always starts with a dot in HTML। ओके, तो हमेशा जो क्लास है वो स्टार्ट होती है डॉट के साथ, ठीक है। कंट्रोल Z में कर देता हूँ और ताकि और इन दो लाइन्स को मैं कमेंट कर देता हूँ। क्लास जब भी हम बनाते हैं HTML के अंदर या CSS के अंदर, सॉरी, क्योंकि असल में हम जो क्लास लिखते हैं वो CSS फाइल के अंदर लिखते हैं। तो अभी तो फिलहाल हम इनलाइन इंटरनल CSS यूज़ कर रहे हैं, तो फिलहाल वो हमारे पास इस फाइल के अंदर ही होगा जो भी काम होगा। तो जब भी हम क्लास बनाएंगे तो इट विल ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम अ डॉट। ओके, इन दो लाइन्स को मैं कॉपी कर लेता हूँ, कट कंट्रोल X, क्योंकि हम जो अपना तमाम काम करेंगे वो हेड के अंदर करेंगे। क्योंकि जब भी हमें इंटरनल व्हेन एवर वी यूज़ इंटरनल CSS, तो हमें जो तमाम काम है स्टाइलिंग का वो हम हेड टैग के अंदर करते हैं। तो यहाँ पे हम स्टाइल टैग ओपन कर लेंगे, स्टाइल। ओके, तो ये हमारा स्टाइल टैग ओपन हो गया है बॉडी में। और मैं यहीं पर फिर लिख भी लेता हूँ ताकि आप जब वीडियो देखें या जब आप पढ़ें तो आप उसको देख सकें हाँ कि क्या काम हो रहा है। कंट्रोल S। ओके, क्या कह रहा है, नॉट कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश। ओके, इसे हमने कमेंट करा है यहाँ पर। और अब हम चलते हैं अपनी बॉडी के अंदर। मैं यहाँ पर ले लेता हूँ एक डिव, आई एम टेकिंग अ डिव हियर। और उस डिव के अंदर मैं ले लेता हूँ अगेन आई एम टेकिंग अ हेडिंग हियर H1। और मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ आई my favorite sports। oh, what is happening, my favorite sports, favorite favorite यार वेट अ सेकंड, वाई कैप्स लॉक ऑन है। ओके, माय फेवरेट स्पोर्ट्स, ठीक है। एक हेडिंग ले ली मैंने यहाँ पर और फिर मैं यहाँ पर एक पैराग्राफ लेता हूँ राइट बिलो द हेडिंग। और मैं यहाँ पर 20 वर्ड्स का एक पैराग्राफ ले रहा हूँ।
ठीक है, एक पैराग्राफ क्रिएट हो चुका है। ओके, अब हम कल जो मैंने लास्ट वीडियो बनाई है उसके अंदर भी मैंने आईडीज और क्लासेस की बात करी है, मगर क्लासेस को हमने डिस्कस नहीं किया था, तो आज हम उसकी बात करेंगे। और थोड़ा सा मैं एक बात और क्लियर करूँ कि जैसे हम वेबसाइट अगर हम बनाते हैं तो उसके अंदर हमारे पास होते हैं हेडर फुटर और नेविगेशन है, असाइड है, मेन कंटेंट है। सो देयर आर मैनी पोर्शंस इन अ वेबसाइट और इन अ वेब पेज। ओके, वहाँ पे मुख्तलिफ कंटेनर्स होते हैं। पहले एक मेन कंटेनर होगा, उसके अंदर सब तमाम कंटेनर्स मौजूद होंगे, या पहले एक मेन डिव होगी और उसके अंदर तमाम डिव्स मौजूद होंगी। तो जो भी हमारे वैसे डिव है, तो डिव जब हम डिव बनाएंगे तो हम उसको एक आईडी असाइन करेंगे। जब हम एक फुटर बनाएंगे तो उस डिव को भी हम फुटर की नाम की आईडी असाइन करेंगे, ठीक है। क्योंकि जब भी हम कोई एक पोर्शन बनाएंगे उस वेबसाइट का, या एक क्या कहना चाहिए एक पार्ट बनाएंगे वेबसाइट का, तो हम वो हमेशा एक डिव के अंदर होगा, यानी एक कंटेनर के अंदर होगा, और वो कंटेनर को हम एक आईडी असाइन करेंगे, ठीक है। उसके अंदर जो चीज़ होंगी उसके अंदर क्लास अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप चाहें तो उन डिव को क्लास भी अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप आईडी के थ्रू नहीं करना चाहते। मगर क्योंकि कल मैंने ये बात आपको बताई थी कि आईडी वी यूज आईडीज टू असाइन और टू डिफरेंशिएट बिटवीन द थिंग्स। आईडी हर बच्चे की अलग होती है। इसी तरह जब एचटीएमएल के अंदर हम एक पेज बनाते हैं तो उसके अंदर जो डिफरेंट हमारे पास पोर्शंस क्रिएट होंगे, उन सबको हम अलग आईडी असाइन करेंगे। और तो आईडी का मतलब आईडी असाइन करेंगे और आईडी सबकी डिफरेंट होगी। जबकि क्लासेस में हम मल्टीपल टैग्स को या एक से ज़्यादा चीज़ों को एक क्लास हम असाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि किस तरह से ये काम हो सकता है। फॉर तो यहाँ पर मैंने एक डिव बनाई है, तो मैं इस डिव को मैं पहले आईडी दे देता हूँ। तो पहले हम यहाँ पे एक आईडी बना लेते हैं, हैश। आईडी हमेशा स्टार्ट होती है हैश से, ये भी बात कल हमारी हो चुकी है। अबाउट, और यहाँ पर मैंने उसकी बॉडी ओपन करी और मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, मैं देना चाहता हूँ सिंपली यहाँ पे बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ग्रीन। और उसके अलावा मैं बैकग्राउंड कलर अगर आप देना चाहें, अभी बैकग्राउंड की बात नहीं करता फिलहाल मैं। तो ये सिंपली ने ताकि आपको नज़र आ सके कि आईडी की डिफ कहाँ से कहाँ तक है, ठीक है। अब इस डिफ के अंदर दो टैग्स मौजूद हैं, एक H1 और एक पैराग्राफ, ठीक है। तो यहाँ पर अब मैं चाह रहा हूँ कि एक क्लास बना लूँ, ठीक है। मैं एक क्लास क्रिएट करता हूँ यहाँ पर और मैं उसको दे देता हूँ नाम माई हेडिंग, ठीक है। और मैं यहाँ पे फॉन्ट साइज दे देता हूँ उसको, फॉन्ट साइज 60 पिक्सल्स। कलर दे देता हूँ उस हेडिंग के लिए मैं क्रिम्सन कलर, कोई, या कॉर्न फ्लावर ब्लू दिस कलर, ठीक है। कोई भी कलर आप चूज़ कर सकते हो। सो मैंने ये कलर चूज़ किया है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। उसके बाद एक पैराग्राफ मौजूद है, उसके लिए भी हम एक बना लेते हैं क्लास dot my paragraph. So dot my par, I am giving this name, you can give any other name, बट जब भी हम क्लास बनाएंगे इट विल ऑलवेज स्टार्ट विद अ डॉट। और जब भी हम कोई आईडी बनाएंगे इट विल ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम अ हैश साइन, ओके। सो दीज थिंग्स विच वी नीड टू रिमेंबर, ओके। अब यहाँ पर हम चलते हैं और पैराग्राफ का जो फॉन्ट साइज है मैं दे देता हूँ फॉन्ट साइज, मैं गया और मैंने इसको दे दिया फॉन्ट साइज 18 पिक्सल्स। और मैंने यहाँ पे फॉन्ट फैमिली देना चाहता हूँ, फॉन्ट फैमिली आई वांट टू गिव द फॉन्ट फैमिली हियर। और मोनो स्पेस दे देते हैं। फॉन्ट का जो टॉपिक अभी हमने डिस्कस करा नहीं है, तो फिलहाल उसको हम बाद में ही करेंगे। और फॉन्ट फैमिली हो गया, फॉन्ट साइज हो गया, और अभी फिलहाल हम इन दो चीज़ों को अप्लाई करके देखते हैं अभी क्या हो रहा है। अभी मैं फाइल को सेव करता हूँ, तो अभी यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा उस डॉक्यूमेंट के अंदर, नथिंग विल हैपन बिकॉज वी हैव नॉट अप्लाइड द आईडीज एंड पैराग्राफ इन HTML, ओके, इन द बॉडी ना, क्योंकि हमने इनको असाइन नहीं किया है, ठीक है। तो पहले मैं इस डिव को एक आईडी दूंगा जो हमने ऊपर बनाई है, और उसका नाम है अबाउट। तो मैं डिव को एक आईडी दे दूंगा। हेडिंग के लिए मैंने जो अपना स्टाइल चूज किया उसको मैं क्लास दूंगा माई हेडिंग, ये आ गई हमारे पास क्लास। और पैराग्राफ को मैं क्लास दूंगा माई पैरा, ओके, MI।
कंट्रोल सेव करते हैं इस फाइल को और देखते हैं कि क्या किस तरह से दिख रहा है। तो ये देख रहे हैं हमें कुछ इस तरह से यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है। और मैं चाह रहा हूँ कि अगर मैं इस हेडिंग को सेंटर में करूँ या राइट पे दिखाऊँ तो क्या करेंगे, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट तमाम जो हेडिंग का टेक्स्ट होता है वो लेफ्ट अलाइन होता है, तो इसको हम राइट पे अगर लाना चाहें या सेंटर में, तो माई हेडिंग वाली क्लास में जाऊँगा मैं, टेक्स्ट अलाइन की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे हम यहाँ पर, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ठीक है। तो अभी हेडिंग हमारे पास पेज के सेंटर में और उस डिव के सेंटर में आ जाएगी हॉरिजॉन्टली, ठीक है, क्योंकि पहले इधर मौजूद थी और अभी पेज इस डिव के सेंटर में आ गई है हॉरिजॉन्टली, ठीक है। टेक्स्ट को भी इसी तरह हम चाहें तो चेंज कर सकते हैं। अब अगर मैं फॉर एग्जांपल यही काम मैं क्लास से कर सकता हूँ, मगर क्योंकि मैंने बात करी है जब भी हम, मैं एक बार पेंट की फाइल खोल लेता हूँ ताकि मैं ड्रॉ करके बता सकूँ, ताकि थोड़ा सा आइडिया हो जाए, क्योंकि बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, और क्योंकि ड्रॉ करके शायद एक अच्छा आइडिया तमाम स्टूडेंट्स को मिल जाएगा, इट विल गिव यू अ बेटर आइडिया टू अंडरस्टैंड। जैसे दिस, ये हमारी वेब पेज है, ठीक है, फॉर एग्जांपल दिस इज अ वेब पेज, फिर उसके अंदर मैंने यहाँ पर लिया, ये हमारा आ गया हेडर, ओके, ये हमारा आ गया हेडर, और फिर मैंने लिया, ऑलरेडी हैव सेलेक्टेड दिस वन, और मैं यहाँ पे क्या, ये हमारी आ गई नेव बार, ये हमारा आ गया पेज का कंटेंट जहाँ पर तमाम दिखना चाहिए, और ये हमारा आ जाएगा फुटर, ठीक है। मैं एक मिनट इसके लिख भी लेता हूँ साथ साथ ताकि आपको आसानी हो समझने में। द बॉक्स which holds all these boxes is our container, okay. Where is the text, here is the text, तो अगर ओके मैं तो ये हमारा है हेडर, और ये हमारा हो जाएगा, अंदर से लिखने की जगह नहीं है तो मुझे बाहर लिखना पड़ेगा, ये हो जाएगा हमारा नैव बार, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये हमारा हो गया नैव बार, ये हो गया हमारा मेन कंटेंट, मेन कंटेंट यानी जिसमें आपका पेज नज़र आएगा पूरा, नैव बार में आपके लिंक्स होंगे, यानी माई पोर्टफोलियो, कॉन्टैक्ट, सर्विसेज, अबाउट मी और समथिंग लाइक दैट, ओके। और मेन कंटेंट यानी हर पेज की डिस्क्रिप्शन यहाँ पर होगी, अबाउट मी का पेज है तो यहाँ पर लिखा होगा अबाउट मी, और कोई और पेज है कॉन्टैक्ट अस का तो वहाँ पर लिखा होगा कॉन्टैक्ट अस, और ये यहाँ पर होगा हमारे पास फुटर, लिख लेते हैं यहाँ पे FOOTER, ये हमारा हो गया फुटर। और अगर मैं इसको मूव, पेंट में मुझे इतना पता नहीं है कहाँ पर हमारे पास टूल्स हैं, वेयर इज द मूव टूल, ओके। बहरहाल ये डायग्राम बनाने का मकसद ये है कि अब मैं इस हेडर को मैं एक डिफरेंट आईडी, ये जो हेडर, कंट्रोल है एस्केप, प्रेस एस्केप, ओके, ये जो हेडर है ये यहाँ से यहाँ तो एक डिव है, और इस यानी ये एक पोर्शन है इस पेज का, एक समझें कि इस पेज का एक एलिमेंट है या इस पेज का एक हिस्सा है, तो और ये खुद एक डिव है, तो एक डिव है ये, तो इसको मैं एक आईडी असाइन करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्लास असाइन नहीं कर सकता, इसके अंदर जो चीज़ होंगी यानी टेक्स्ट होगा, पैराग्राफ होंगे या इमेज होगा, उनको मैं क्लासेस के थ्रू अप्लाई करके यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। अलग अलग जो मतलब जो एलिमेंट्स होते हैं या अलग अलग जो डिव्स होती हैं एक पेज के ऊपर, उनको हम आईडीज असाइन करते हैं, ठीक है ना, बे अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए, और ब्राउज़र को भी आसानी रहती है अंडरस्टैंड करने के लिए कि हाँ भाई ये चीज़ क्या है, ठीक है। फिर ये हमारा आ जाएगा नैव बार, ये हमारा आ जाएगा मेन कंटेंट, या लाइन बना के तो बना देता हूँ, ये नैव बार मैंने इसके लिए लिखा है, ठीक है, दिस इज आवर नैव बार, ये मेन कंटेंट इसके अंदर आएगा, और ये हमारा हो जाएगा फुटर। तो इन तमाम को मैं आईडीज असाइन करूंगा, ठीक है, डिव आईडी हेडर, डिव आईडी नैव, डिव आईडी मेन कंटेंट, डिव आईडी फुटर, ओके। सो ये हमारे पास आईडीज होंगी, इसके अंदर जो भी चीज़ होंगी उसको हम क्लास असाइन कर सकते हैं, और आप अगर चाहें तो क्लास भी असाइन कर सकते हैं, आप चाहें कि डिव क्लास हेडर, डिव क्लास नैवबार, डिव क्लास मेन कंटेंट और डिव क्लास फुटर, मगर क्या फ़र्क है क्लास और क्लासेस में और आईडीज में, वी कैन, देयर इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ क्लास, वी कैन assign one ID to only one element or tag, this
इस तरह के रियल लाइफ में होता है कि हर स्कूल के बच्चे, यानी स्कूल में क्लास में जितने बच्चे हैं, तमाम बच्चों का जो आईडी है या रोल नंबर वो डिफरेंट होता है, ठीक है। और बट वी कैन assign one ID to only one element or tag, but in classes we can assign same class to multiple elements। तो ये हमें थोड़ा समझना होगा। जब हम एक वेबसाइट बनाएंगे या एक वेब पेज बनाएंगे तो वहाँ पर ही बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको इसका आइडिया हो जाएगा। अभी फिलहाल हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि डिव हम बनाते, सॉरी, हम आईडी किस तरह से बनाते हैं, क्लास किस तरह से बनाते हैं और क्लास को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और एक से ज़्यादा क्लास भी मैं देख सकता हूँ एक टैग को, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं दोबारा गया यहाँ पे और मैंने एक और क्लास बनाई और मैंने यहाँ पे बनाया माई हेडिंग 2 और मैंने जाकर यहाँ लिख दिया बैकग्राउंड कलर येलो, और जो भी कलर आप देना चाहो। तो मैं फिलहाल सिर्फ दिखाने के लिए जस्ट वांट टू शो यू कि हम किस तरह से देख सकते हैं। कंट्रोल एस करते हैं और गूगल क्रोम में जाएंगे तो हमें यहाँ पे नजर आएगा। ओके, बल्कि अभी तो हमने क्योंकि क्लास को अप्लाई नहीं करा। ओके, तो जब तक क्लास को अप्लाई नहीं करेंगे तो वो कैसे वर्क करेगा। तो मैं आऊँगा हेडिंग में और क्लास में हेडिंग के ऊपर अप्लाई करना चाहता हूँ, तो मैं आ गया और मैं दूंगा माई हेडिंग 2। सो जस्ट यू कैन अप्लाई मल्टीपल क्लासेस, ये भी कर सकते हैं। और मैं चाहता हूँ अगर यही मैं माई हेडिंग 2 में इस पैराग्राफ को भी दे सकता हूँ, मैं इधर आया तो ये आप एक क्लास में मल्टीपल उसको असाइन कर सकते हैं। मगर अभी आप फिलहाल इसके चक्कर में ना पड़े क्योंकि ये आपको कंफ्यूज करेगा। तो मैं फिलहाल उसको सिंपल ही रख रहा हूँ चीज़ों को, क्योंकि जब वेब पेज बनाएंगे हम या एक वेबसाइट बनाएंगे, इस प्लेलिस्ट के आखिर में जब हम पहुँचेंगे तो हम वहाँ पर तमाम चीज़ों को और अच्छे तरीके से देखेंगे। अभी फ़िलहाल आपको सिर्फ इतना ध्यान में रखना है कि हम क्लास किस तरह से लिख सकते हैं। classes in HTML, class always starts with a dot, while IDs always start from a hash। और हर स्टूडेंट की हर एलिमेंट की सिर्फ एक आईडी होगी, यानी कि एक आईडी एक एलिमेंट को असाइन होगी, वो आप मल्टीपल एलिमेंट्स को असाइन नहीं कर सकते। यानी कि मैं ऐसा नहीं हो सकता मैं यहाँ पे दोबारा एक डिव बनाऊँ और मैं यहाँ पे उसको दोबारा आईडी दे दूँ अबाउट। एरर तो यहाँ पे कोई नहीं आएगा क्योंकि HTML कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, मगर एक अच्छी प्रैक्टिस मानी भी नहीं जाती और ब्राउज़र भी कंफ्यूज होगा भाई कि क्या कर रहे हो आप, ठीक है। तो ये हमें ध्यान में रखना है। तो क्लास हम किस तरह से बना सकते हैं और थोड़ी सी हम देख लेते हैं। मैं चाहता हूँ एक डिव बनाऊँ और मैं यहाँ पे क्लास के थ्रू काम भी कर सकता हूँ डिव, और मैं यहाँ पे गया, मैंने क्लास दी और मैंने इस क्लास को नाम दे दिया कंटेनर, CONTENR, कंटेनर, ठीक है। नाम कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। और उसके अंदर मैंने एक हेडिंग लगा दी जैसे लेट्स से H1 और मैंने लिख दिया पाकिस्तान क्रिकेट टीम, ठीक है। मैंने एक हेडिंग दी है यहाँ पर और मैंने फिर एक उसके नीचे ही मैं एक पैराग्राफ दे रहा हूँ और मैंने लिखा लोडम और मैंने लिखा 10 वर्ड्स का एक पैराग्राफ, ठीक है। कंट्रोल एस सेव करते हैं इसको। अभी अगर मैं जाऊँगा ब्राउज़र में तो कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ टेक्स्ट अपेयर हो जाएगा। स्टाइल कोई अप्लाई हमने किया नहीं है, क्लासेस हमने कोई बनाई नहीं है। तो मैं चाहता हूँ यहाँ पे क्लास बनाता हूँ। मैं इस डिव को क्लास के थ्रू अप्लाई करना चाहता हूँ, डॉट कंटेनर के नाम से मैंने क्लास बनाता हूँ, डॉट कंटेनर। मैंने दिया इसका बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ग्रीन और मैंने इसका दिया बैकग्राउंड कलर में देना चाहूँगा, बैकग्राउंड कलर टोमेटो, ठीक है। ये कलर मैंने असाइन किया और अब मैं जाता हूँ ब्राउज़र में। तो देखें अभी इस पूरी डिव के ऊपर एक कलर अप्लाई हो चुका है, ठीक है। और ये हमने काम किया बाय यूजिंग द क्लासेस, ठीक है। तो डिव को आप चाहें तो क्लास भी असाइन कर सकते हैं और आईडी भी, ठीक है। तो ये आप पे डिपेंड करेगा, डिव वो नीचे है। इसी तरह मैं इस पे अब मैं चाह रहा हूँ कि वही सेम क्लास में अप्लाई करूँ जो मैंने हेडिंग के लिए ऊपर बनाई है, तो वो भी हम काम कर सकते हैं। माई हेडिंग 1, माई हेडिंग सिंपली आई एम असाइनिंग दिस वन
और पैराग्राफ पे जो हेडिंग है, पैराग्राफ की जो क्लास मैंने बनाई थी वो थी माई पैराग्राफ। तो ये आप पे डिपेंड करता है आप किस तरह से काम कर रहे हैं। अभी फिलहाल सिर्फ बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि क्लास किस तरह से बनती है और आईडी किस तरह से बनती है, ठीक है। तो ज़्यादा चीज़ों को मिक्सअप नहीं करना है। और अभी आप देख रहे होंगे यहाँ पर यानी कि आपको थोड़ा सा मैं दिखाऊँ, इंस्पेक्ट एलिमेंट करते हैं। तो देखिए दोनों जो डिव्स हैं आपस में एक तरह से स्टिक हो गई हैं, चिपक सी गई हैं, यानी इनके दरमियान जो स्पेस हमें नजर नहीं आ रहा। मैं आपको दिखाता हूँ, बॉडी में जाते हैं, डिव में गए, यहाँ पे ये हमारी अबाउट वाली डिव है और ये हमारी कंटेनर वाली डिव है, ठीक है, जिसमें हमने सेकंड डिव क्रिएट की। तो देखिए इसके यहाँ पे हम देख रहे हैं तो हाईलाइट तकरीबन पूरा ही हो रहा है। इंस्पेक्ट एलिमेंट मैंने आपको पहले भी करना बताया था, तो उसमें कोई सिंपली आपको इंस्पेक्ट पे क्लिक करना है और फिर इस एरो पे क्लिक करेंगे और फिर जहाँ पे भी जिस चीज़ को आप लिखना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर इस डिव पे क्लिक करा तो इस हेडिंग के लिख सकते हैं, इसके ना पैराग्राफ मौजूद है, और अगर मैं खाली इसको क्लिक कर दूंगा तो ये पूरी डिव हाईलाइट हो जाएगी। तो दोनों डिव्स में आपस में चिपक सी गई हैं, इनके दरमियान स्पेस नहीं है। तो उसके लिए अभी हमने मार्जिन और पैडिंग हमने नहीं पढ़ी है, और फिलहाल मैं यहाँ पे आपको मार्जिन हम चाह रहे हैं कि तो कंटेनर वाली जो डिव है ये थोड़ा सा नीचे आए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ मार्जिन, मार्जिन आई एम गिविंग अ मार्जिन अप हियर, मार्जिन मैं ऐसे देता हूँ मार्जिन टॉप दे देते हैं, क्योंकि हमें टॉप से चाहिए 10 पिक्सल। So it will create a distance outside from the div of 10 pixels, okay। और अगर मैं इसको हाईलाइट करूँ, अगर मैं जाता हूँ कंटेनर वाली डिव के अंदर, तो यहाँ पर हमें नजर आएगा मार्जिन टॉप, ठीक है, ये रही मार्जिन टॉप। मैं इसको बढ़ाता हूँ अगर, एक मिनट, तो ये देखें फ्रॉम द टॉप इट इज गेटिंग द डिस्टेंस इज इंक्रीजिंग फ्रॉम द टॉप। तो मार्जिन क्या करता है, मार्जिन टॉप ये डिस्टेंस क्रिएट करेगा फ्रॉम टॉप से। अगर हम लेफ्ट से दे देते तो फिर लेफ्ट से डिस्टेंस क्रिएट होता, और बॉटम दूंगा तो बॉटम से, और राइट दूंगा तो राइट से हो जाएगा, ठीक है। वो बाद में बात करेंगे, फिलहाल मैं इसको वापस स्टैंड नहीं, अभी तो फिलहाल ये हम लाइव चेक कर रहे हैं। मैं इसको क्लोज करता हूँ, रिफ्रेश करूँगा तो वापस स्टैंड पे ही आ जाएगा। मार्जिन होता क्या है, मार्जिन इज अ डिस्टेंस आउटसाइड फ्रॉम द डिव। मार्जिन जो है आउटसाइड डिस्टेंस होगा डिव के बाहर से, ठीक है। मार्जिन क्या होगा, डिव के बाहर से। हमने लिखा था मार्जिन टॉप, तो उसका मतलब क्या था, कंटेनर वाली डिव के ऊपर टॉप पे जाओ और उसके बाहर से इस डिव, ये डिव की बाउंड्री है हमारे पास, जो ग्रीन कलर से नजर आ रही है हमें, इसके बाहर से डिस्टेंस क्रिएट कर दो 10 पिक्सल्स का। तो उसने 10 पिक्सल्स का डिस्टेंस यहाँ पे क्रिएट कर दिया है, ठीक है। तो लेकिन हमने बट स्टिल आई एम सेइंग दैट वी हैव नॉट डिस्कस दिस, वी आर नॉट discussing the margin and padding here। We will discuss those things in the next tutorial। Right now the main thing which we need to learn is classes, how to make class in HTML and how to implement those classes इन द डॉक्यूमेंट, ओके। और अभी तक हम जितना भी काम कर रहे हैं वो इंटरनल सी के थ्रू कर रहे हैं, कि अपने डॉक्यूमेंट में किस तरह से सी को इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं। वीडियो काफ़ी देखते हैं, ओके। So it has been 23 minutes now, so I am stopping my video here, and then we will move forward in the next tutorial. Inshallah, we will meet tomorrow. You can share this video to with your friends, with your siblings, and to with anyone who you know who is learning web designing or web development or HTML or CSS or any programming language। पाइथन की भी मेरी एक सीरीज़ है जो मैंने स्टार्ट की हुई है, तो इंशाल्लाह वो उसका भी मैं ट्यूटोरियल कल इंशाल्लाह अपलोड करूँगा। सो आई होप it will help you and it will be helpful for you, okay। तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, टिल देन अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। स्टॉप इन recording now।